हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, उसके नोट्स क्लास 12th के, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। और इसके अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और सिंगल कमोडिटी केस के बारे में भी पढ़ेंगे हम। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ते हैं। सो इंट्रोडक्शन इज दैट दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। सो जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यूटिलिटी को पढ़ना पड़ता है, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना पड़ता है, देन बजट लाइन, देन बजट कंस्ट्रेंट and monotonic preferences, indifference curve, consumer equilibrium in cardinal approach and ordinal approach. So हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी से। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। आदमी की मतलब एक ह्यूमन की इच्छाओं को संतुष्टता प्राप्त होती है, उसको हम यूटिलिटी में मेजर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अल्टरनेटिव यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द पर्सनल गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने के बाद आपको कितनी संतुष्टता मिलती है, उसको यूटिलिटी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं, और दूसरी होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या JR हाइक्स एनालिसिस बोलते हैं। शॉर्ट में समझेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच ये होती है कि इसमें जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कंज्यूमर डिराइव्स बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस, मतलब संतुष्टता को मेज़र करता है, सेटिस्फेक्शन को मेज़र करते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम प्रोडक्ट कर रहा है सर्विस और गुड्स को, उसके हिसाब से। कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी, गुड्स एंड सर्विस दैट आर एबल टू डिराइव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे हैव हाई यूटिल्स, ठीक है। और अगर आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसकी यूटिल्स लो होगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आदमी एकदम कुछ वहाँ पे यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है इनडिफरेंस पॉइंट पे, एंड जो टोटल यूटिलिटी होती है वो वहाँ पे हाई होती है। सो इट स्टेट्स दैट सेटिस्फैक्शन the consumer derives from consumption of goods and services cannot be measured in numbers. So ordinal utility एकदम opposite है cardinal का, इसको हम numbers के अंदर measure नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आगे आता है rather ordinal utility uses a ranking system in which a rank is provided to the satisfaction that is derived from the consumption. So यहाँ पे हम ranking basis पे measure करेंगे। सो ये तो होगी ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। अभी हम कार्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है टोटल यूटिलिटी। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गुड, ठीक है। तो इसमें हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं और उस पूरी सेटिस्फेक्शन अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अल्टरनेटिवली, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये सम होता है किसका? सारी मार्जिनल यूटिलिटी का। और हर गुड्स कंज्यूम करेंगे उससे हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, और हम सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ेंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त होगी, ठीक है। सो हम एक चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमने एक यूनिट को कंज्यूम किया
तो उस पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 40 और वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी 40। अगर हम सेकंड यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी 30 मिल रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ सेकंड यूनिट जब हमने कंज्यूम किया वहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी। एक तो हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया, उधर हमें 40 यूनिट्स मिली मार्जिनल यूटिलिटी की। सेकंड गुड्स को कंज्यूम किया तो हमें 30 यूनिट्स मिली। देन आवर टोटल यूटिलिटी इज 70। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड यूनिट। अब हम थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। अब टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, तीनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनका जोड़ इज़ द टोटल यूटिलिटी। ऐसे करके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, और जहाँ पे भी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी 100 होगी। ठीक है, सो वी कैन से the unit where marginal utility is 0, their total utility is high, and after the 0 हम जो भी यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके बाद जो भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी वो नेगेटिव होती जाएगी और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अभी ये मैंने एग्जांपल से ये चीज़ समझी। अब हम समझेंगे हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज इफ़ हमें यूनिट्स दे रखी है और टोटल यूटिलिटी दे रखी है, तो हम उनसे मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने पे या कंज्यूम करने पे हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है या कितनी यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, that is called marginal utility. Suppose we have units and we have TU, total utility. So how we calculate marginal utility? There is a formula, marginal utility equal to total change in the number of total utility and divide by change in the quantity. Okay, so how we calculate this we can understand there. Now unit, so if we consume 1 unit we get total utility 11. So here change in total utility is 11 and we don't have further, so it's 11 divided by 1. So marginal utility is 11 at the first unit. Now the second unit, total unit is 21. So what is the marginal utility? 21 minus 11 equal to 10 divided by 2 units minus 1 unit equal to 1. So 10 by 1 equal to 10. This is marginal utility. So by this method we can calculate marginal utility. I hope you guys understand. So यहाँ पे हमारा marginal utility का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अभी हम समझेंगे एक लॉ, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी हमने ऊपर पढ़ा। सो देयर यू कैन सी व्हेनेवर मार्जिनल यूटिलिटी जब डिमिनिश कब होती है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0 एंड टोटल यूटिलिटी बिकम हाईएस्ट। आफ्टर दैट इफ़ वी कंज्यूम एनी यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बट सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट marginal utility derived from the consumption of commodity declines as more unit of that commodity are consumed. अगर मैं एक रोटी खाऊंगा तो मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 5 रोटी खाऊंगा, सो एट द यूनिट ऑफ 5 भी जब रोटी खाऊंगा तब मुझे उसका जो सेटिस्फेक्शन है पहली रोटी के कंपैरिजन में बहुत कम मिलेगा। ठीक है, और एक लेवल ऐसा हो जाएगा जब मैं रोटी खाने का मन भी नहीं होगा, वहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 0 होगी एंड टोटल यूटिलिटी इज़ हाईएस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। उसके बाद मैं कुछ भी कंज्यूम करूँ तो मेरी यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, नाउ इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव शेड्यूल, द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। जब भी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ के अंदर नेगेटिव होना शुरू हो जाती है या गिरनी शुरू हो जाती है, वहाँ आपकी टोटल यूटिलिटी जो होती है वो एक इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट पे। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग लेवल। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑपरेट ओनली
when consumption is a continuous process. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैंने क्या कहा. Suppose if one sandwich is consumed in the morning and another in the afternoon, the second sandwich may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one. Why? Because the gap is so much, right? एक तो हमने सुबह खाया सैंडविच और एक दोपहर में खाया, या तो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा या ज़्यादा भी मिल सकता है. नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट बी अप्लाइड with regard to education knowledge because every effort to get education knowledge increase the utility. ठीक है. So education के point में diminishing of marginal utility apply नहीं होता because ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Okay. Now we understand what is the relationship between marginal utility and total utility. So here is a graph we show is the utility and also marginal utility and total utility. So in this graph we can see when the marginal utility is decreasing, see the graph of market marginal utility is decreasing, TU increases at diminishing rate as shown in the graph till consumption of level OQ, right? When marginal utility is zero, then total utility constant and maximum, which is point P. Now when mu is negative, marginal utility is negative, then total utility start diminishing. जैसे mu जीरो होगा या नेगेटिव होगा, वहाँ से टोटल यूटिलिटी की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच को. बिकॉज वी आर रीडिंग कार्डिनल अप्रोच, सो वी आर प्लेइंग विद द नंबर्स, राइट. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन where a consumer gets maximum satisfaction out of his given money, income and given market price. Consumer equilibrium through utility analysis can be ascertained with the reference to a single commodity or two or several commodity. ठीक है, या तो single commodity से भी निकाल सकते हो और two or several commodities, तो हम दोनों को पढ़ेंगे. फर्स्ट सिंगल कॉमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच को पढ़ेंगे. When purchasing a unit of a commodity, a consumer compares its price with the expected utility from it. Utility obtained is the benefit and the price payable is the cost. ठीक है. The consumer compares benefit and the cost. He will buy the unit of a commodity only if the benefit is greater than or least equal to the cost. ठीक है. तो यहाँ पे तो हमने पढ़ा परचेजिंग ऑफ अ यूनिट कम्युनिटी में कंज्यूमर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखता है. ही इज एक्सपेक्टिंग मोर सेटिस्फेक्शन एंड लीस्ट कॉस्ट, राइट. नाउ इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सिंगल कम्युनिटी, कुछ कंडीशंस होती है जब हम सिंगल कम्युनिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं. सो उधर कंडीशन फर्स्ट नेसेसरी कंडीशंस ये रहती है वेयर marginal utility of money equal to price and marginal utility of a product in the units divided by marginal utility of 1 rupee. This is called the price. So we can read this where marginal utility of 1 rupee refers to the utility obtained from the purchase of a commodity with 1 rupees. ठीक है. marginal utility एक प्राइस पे करने पर हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. इन पर्टिकुलर द कंडीशन ए सेज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस. ठीक है. समटाइम्स दिस इज लूजली स्टेट एज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस, दैट इज MU इक्वल टू प्राइस. अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, so as a rational consumer he keeps on going to purchase an additional unit of commodity as long as MU equal to price. ठीक है. अगर MU is more than price implies when the benefit is greater than cost, whenever the benefit is greater than cost a consumer keeps on consuming.
ठीक है, अगर आप कॉस्ट दे रहे हो और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो आप उस चीज़ को खरीदोगे ही खरीदोगे. सो इट इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी जब फॉल करने लग जाता है बहुत ज़्यादा परचेज करने से, सो MU falls, it is bound to become equal to the price at some point of purchase. सो उस लेवल पे जब मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के इक्वल आ जाती है, सो व्हेन MU इज़ लेस देन प्राइस, अगर आप किसी को कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो और आपको उससे बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं, तब क्या एज ए रैशनल कंज्यूमर ही वुड हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन. आप उसको खाना बंद कर देते हो, उसको कंज्यूम करना बंद कर देते हो, एज लॉन्ग एज जब मार्जिन यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं आ जाती. सो MU इज़ लेस देन प्राइस implies when benefit is less than the cost, and whenever benefit is less than cost, consumer keeps on decreasing the additional unit of commodity जब तक marginal utility price के equal नहीं हो जाती. It is so because according to the law of diminishing marginal utility, MU rises as less unit are consumed. As MU rises, it is bound to become equal to the price at the same point of purchase. ठीक है, तो ओवरऑल हमें MU इक्वल टू प्राइस किन किन सिचुएशन में आएगा वो यहाँ पे लर्न किया. अभी कुछ सफिशिएंट कंडीशंस हैं. टोटल गेन फॉल्स एज मोर इज परचेज्ड आफ्टर इक्विलिब्रियम. इट मीन्स दैट कंज्यूमर कंटिन्यूज टू परचेज सो लॉन्ग एज टोटल गेन इज इंक्रीजिंग or least constant. It can be explained with help of following schedule diagram. So we can see consumption in the units. Marginal utility is also given. Marginal utility assuming MU equal to 1 rupees. ठीक है, benefit. And we also see there is a marginal price and total gain. So when consumption is 0, there is no marginal utility, nothing. When consumption of unit is 1, then marginal utility is 5. Marginal utility price benefit is also 5. Market price is 3. And marginal utility gain is 2. 5 minus 3. And total gain is 2. Now we are consuming unit 2. So we are getting marginal utility 4. Marginal utility benefit is also 4. And market price is 3. And the marginal utility gain is 1 because 4 minus 3 is 1. So the total gain, this is not gain, total gain from 1 unit and second unit is total 3, 2 plus 1. Now we are consuming third unit where we are getting marginal utility 3. Marginal utility assumes is 3. Price is also 3. Their marginal gain is 0 and total gain is 3. Okay, when marginality equal to the price, we do not gain anything, right? That is called indifference point. Now in the fourth unit, we are getting some losses. We are not getting gains. Total gain is decreasing. So we can understand this. We can see from this there is the relationship between marginal utility and price. सो मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस के इक्वल हो जाती है वहाँ पे हमें कोई गेन नहीं होता. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस वी आर गेटिंग लॉसेस, एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस वी आर गेटिंग गेन्स. सो completely we understand this is what we explain in this graph. The difference between utility and price of a unit commodity represents the gain to the consumer from that unit. Okay, so the conclusion is that in a single commodity case a consumer makes purchase only up to the point where marginal utility equal to price. In the above diagram, consumption is recorded on the horizontal axis and marginal utility is recorded on the vertical axis. So MU curve is downward sloping from left to right. It is because it is assumed that there is inverse relationship between consumption and marginal utility. Marginal utility is measured in terms of rupee and it is assumed marginal utility in terms of 1 rupees. According to the benefit with the price,
and makes purchase up to mu equal to price level. If we assume that market price is 3 per unit and consumer will buy exactly 3 unit, okay, जब मार्केट प्राइस 3 हो जाएगी तब तक वो यूनिट्स खरीदता रहेगा, बट द कंज्यूमर मैक्सिमाइज गेन इज 3 units. The equilibrium purchase is at point E, which we seen in the diagram. In a single commodity case, a consumer is in equilibrium when marginal utility equals to the price. Okay, so वहाँ पे वो consumer equilibrium का point आ जाएगा. So if the marginality of a rupee is not equal to 1, the consumer equilibrium with the help of schedule is. So we can understand from this a schedule. Suppose there are number of unit of apples 1, 2, 3, 4. Marginal utility is 30. On the second unit 27. A third unit is 24 and a fourth is 21. Now marginality in terms of money के terms में equal to 3 है. Then 30 divided by 3. There is marginality in terms is 10. At the unit 2 it's 9. 27 by 3. At third is 8. At 4 unit is 7. Now the price of apple is suppose 8 rupees. So marginal utility minus 8 rupees. So we are gaining 2. At the unit 2, 9 minus 8, we are getting 1 gain. When price equal to marginal utility, there is no gain. And when marginal utility is less than price, we are suffering losses. Okay, so this is the complete consumer equilibrium. From that we can also calculate the price. How we calculate the price? Like marginality of a product divided by marginal utility of 1 rupees. So we get the price, right? Now derivation of demand curve through the marginal utility equal to price for single commodity consumer equilibrium. So यहाँ पे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा, सिंगल यूनिट में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब. नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेकंड अप्रोच को पढ़ेंगे. तब के लिए धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.